सुबह की पहली किरण जैसे ही आसमान को हल्का नारंगी बनाती है, गांव के बाहर फैले खेतों में धुंध की चादर तैर रही होती है। हवा में मिट्टी और सूखे पत्तों की गंध खुली हुई है। 42 साल का किसान हरिराम टूटा हुआ हल कंधे पर रखे धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ता है। उसके कदम भारी है, जैसे हर कदम उसके कंधों पर बोझ का वजन बढ़ा रहा हो। फटी हुई जमीन को देखकर वह मिट्टी को हाथ में उठाता है। जमीन जो सालों तक उसके बच्चों की तरह पलती रही, आज प्यास से चटक रही है। हरिराम धीरे से जिस धरती में खून मिला दिया, आज वही खामोश पड़ी है। ना बारिश ना बादल, सिर्फ इंतजार। वह दूर आसमान को देखता है, बादल जैसे वहां आने का वादा करके गायब हो गए हों। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन थकान में भी एक फीकी सी उम्मीद की रेखा बसी है। उसका घर मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर है। दीवारों पर हल्की दरारें, कोनों में रखा कुछ सामान और जीवन का संघर्ष साफ दिखता है। अंदर उसकी पत्नी राधा चूल्हे पर सूखी लौकी पका रही है। चूल्हे की आग धीमी है, जैसे घर की उम्मीद भी धीमी हो गई हो। बेटी चित्रा 12 साल की अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही है। कभी कभी वे किताबें नमी के कारण मुड़ जाती है, पर वह उन्हें सीधा करके फिर मोड़ देती है, जैसे सपनों को सीधा करने की कोशिश कर रही हो। राधा हरी उधार इतना हो गया कि चेहरे पर शर्म उतर आती है। बीज भी अधूरे रह गए, क्या करेंगे इस बार? हरिराम कड़वी मुस्कान देता है। हरिराम सोचा था बारिश भरपूर होगी, लेकिन बादल भी शायद हमसे रूठ गए। चित्रा पीछे से बोल उठती है, चित्रा बाबा आप क्यों हार मानते हो? आप ही तो कहते हो किसान कभी नहीं हारता। आप खेत वाले हीरो हो ना। हरिराम कुछ पल उसे देखते ही रह जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उम्मीद की एक छोटी सी लौ। बाजार में भीड़ है, बीज की दुकानें लगी है, कीमतें पिछले साल से भी दोगुनी। सब लोग अपने अपने हिसाब से सौदे कर रहे हैं। हरिराम जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालता है। दुकानदार नोट देखते ही भौहें चढ़ा देता है। दुकानदार, हरिराम इतना पैसा में तो आधा पैकेट भी नहीं मिलेगा। मंडी का भाव देखा है, जल्दी नहीं बदलता। बगल में खड़े 2 आदमी हंस देते हैं। पहला आदमी, अरे हरिराम इस पैसे से तो चाय भी मुश्किल आए। दूसरा, छोड़ दे खेती, अब जमाना बदल गया है। हरिराम कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने पैसे मोड़कर जेब में रख लेता है। उसके पास सिर्फ एक आखिरी बीज बचा है। उसकी बेटी चित्रा ने अपनी गुल्लक फोड़ कर लिया था, अपने पिता के लिए। वो उस बीज को देखते हुए बाजार से निकल जाता है। आसमान अचानक गिरने लगता है। काले बादल पूरे गांव के ऊपर छा जाते हैं। तूफान की खुशबू हवा में तैरती है। हवा तेज चलने लगती है, पत्ते उड़ने लगते हैं, पेड़ झुकते हैं। हरिराम खेत के बीच खड़ा है। उसके चारों तरफ धूल उड़ रही है और वह असहाय होकर आकाश को देखता है। हरिराम दर्द में चिल्लाते हुए, कितना और आजमाओगे हमें, कितना? तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, इतनी तेज कि मिट्टी तक बहने लगती है। हरिराम घुटनों पर गिरकर हाथों से मिट्टी को थामता है, जैसे अपने जीवन को रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर पानी बेरहम है। वह वही घुटनों पर बैठा बारिश में भीगता है। उसकी आंखों से आंसू और बारिश का पानी मिल जाता है। रात हो चुकी है। घर के बाहर पेड़ के नीचे हरिराम चुप बैठा है। हवा ठंडी है और उसके हाथ में वही आखिरी बीज। वह बीज को कसकर पकड़ता है, जैसे उस एक दाने में उसकी आखिरी उम्मीद छिपी हो। चित्रा धीरे से उसके पास आती है। उसके छोटे कदमों की आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती है। वह आकर उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। चित्रा, बीज सूखकर भी उगना चाहता है। वो कभी हार नहीं मानता। आप भी वैसा ही करो ना बाबा। हरिराम उसे देखता है। उसकी आंखों में चमक है, हिम्मत है, भरोसा है। राधा भी पास खड़ी हो जाती है। राधा, सुनो हरि, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं मानता। बस एक बार और, एक कोशिश और कर लो। हरिराम अपनी पत्नी और बेटी को देखता है। एक परिवार और एक बीज, शायद यही उसकी पूरी दुनिया है। सुबह की रोशनी खेतों को सुनहरा कर देती है। हरिराम, राधा और चित्रा तीनों खेत में पहुंचते हैं। मिट्टी अभी भी नम है तूफान की बारिश से। हरिराम उसे हाथों से तोड़ता है। राधा घड़े से पानी लाती है। चित्रा कपड़ा लगाकर एक छोटा सा छाया तानती है, ताकि सूरज की गर्मी उसे नुकसान न पहुंचा सके। हरिराम धीरे से उस आखिरी बीज को मिट्टी में दबा देता है। हरिराम धीमे स्वर में, अगर वो उग गया तो हम भी फिर उठ खड़े होंगे। दिन गुजरते हैं। हर दिन हरिराम थोड़ी मिट्टी ठीक करता है, थोड़ा पानी डालता है और थोड़ी उम्मीद जोड़ता है। फिर एक सुबह मिट्टी को हटाते हुए एक हरी कोंपल दिखाई देती है। एक छोटी सी लेकिन जिद्दी जीवन की निशानी।
चित्रा खुशी से चिल्लाती है, बाबा ये उग गया बाबा। हरीराम की आंखें भर जाती। कुछ हफ्तों बाद पूरा खेत हरा हो चुका है। हर तरफ नई फसलें हवा में लहरा रही है। वो एक बीज नहीं उगा, उसने हरीराम के दिल में हिम्मत का जंगल उगा दिया। हरीराम मिट्टी की मुट्ठी उठाकर आसमान की ओर देखता है। हरीराम, धरती माँ तूने देर की पर दिया तो सही। किसान गिरता है टूटता नहीं। चित्रा आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। चित्रा, क्योंकि मेरे बाबा हीरो जो है